भाई चोर हो तो ऐसे बता दूं। इस वक्त मैं सेक्टर 13 के पार्ट 2 में मौजूद हूं और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जाल है ना, इसको काट दिया गया। इसके बिल्कुल ठीक पीछे एक नाला आपको नजर आ रहा होगा। जब महात्मा गांधी हॉस्पिटल के साथ वाली गली में आप घुसते हैं तो शायद आपको नजर आता होगा कि थोड़ी ही दूर में एक नाला है। जी हाँ, उसी नाले के किनारे से कुछ 7 से 8 व्यक्ति जो है यहाँ पर आते हैं और इस जाल को काट कर इसके अंदर घुस जाते हैं। जाल काट कर घर के अंदर जो यहाँ पे जितने भी घर है ना, आप एक बार दिखा दीजिए इस तरफ, जितने भी घर हैं यहाँ पर कोई भी घर सेफ नहीं है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड को भी चोटें मारी गई है। बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड को इतनी ज्यादा चोटें आई हैं कि उसकी हड्डियां भी टूट गई है। जी हाँ, एक बार जो है ना हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद है, इनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। लगभग कितने बजे का मामला है? लगभग 2:30 बजे का ये वारदात है। 8 लोग इस ग्रिल को काट के यूँ आए हैं। आने के बाद में इस खाली प्लॉट में गए हैं। वो प्लॉट में जाने के बाद 8 लोग इकट्ठे थे। चौकीदार उधर से आए। ये 11 नंबर से लेकर 22 नंबर तक मकान है। जैसे ही आने उन्होंने, चौकीदार उनके पीछे गया, उन्होंने चौकीदार के ऊपर ईंटें बरसानी शुरू कर दी। चौकीदार की नाक की और सिर की हड्डी टूटी हुई है। अब उनका इलाज MRI चल रहा है। उसके बाद में यहाँ पब्लिक हेल्थ के क्वार्टरों की तरफ जाकर वो सीधे आगे निकल गए हैं। वो तो हमारी किस्मत ही है, बहुत अच्छे खुशकिस्मत लोग हैं जो चौकीदार को निगाह पड़ गई, वरना जिस भी घर में जाते वो बहुत बुरे इरादे से आए थे चोरी करते। और अगर कोई घर का सदस्य जाग जाता तो कोई बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी, जिस अनहोनी से हम परमात्मा की वजह से बच गए हैं। बताया जा रहा है कि CCTV फुटेज में जो है वो 7 से 8 लोग जो यहाँ पर आए थे उन्हें कैद किया गया है। क्या ये बिल्कुल सही खबर है? बिल्कुल, CCTV में वो 8 लोगों के फोटो हैं और उन सभी ने कच्छा पहन रखा है और सारे बनियान कच्चे बनियान में है। कच्छा जो गिरोह बोलते हैं। पूरी गली के अंदर वो राउंड मार के, और हथियार बंद थे वो लोग, बैग में हथियार लिए हुए हैं। ये खुशकिस्मती थी जो गली वाले सारे जाग गए। चौकीदार ने सबकी बेल बजा दी, सबको जगा दिया, वरना वो बहुत बड़े इरादे से आए थे। कोई बहुत बड़ी अनहोनी होनी थी जी, जिस अनहोनी से हम गली वाले बच गए। कभी देखा उन्हें आसपास, कभी देखा हो जाते हुए आते हुए या कहीं और कभी? ऐसा CCTV में कोई समझ में नहीं आ रहा। वो सारे 8 लोग हैं और 8 लोग, एक उनके साथ छोटा बच्चा है छोटी उम्र का। 7 लोग वो एक बड़े हैं जिन्होंने ये तार काट के यहाँ से घुसे हैं। चौकीदार के चोटें मारी। चौकीदार के जगने के कारण वो, उसके बाद में सारी गली जग गई थी। फिर उनको आगे तक पीछे तक देख के आए, कोई नहीं मिला आगे कहीं। इस गली में क्या कभी पहले भी ऐसा कुछ हुआ है या पहली बार ऐसे देखने को मिला है? पहले कभी इस तरह की वारदातें नहीं हुई जी, कभी भी। पहले मेरा मकान पिछली तरफ है। इसे कुछ दिन पहले कोई स्मैक पी के आया हुआ था, वो हमारे पीछे नेबर हैं, उनके घुस गया अंदर, उसमें घर में घुस गया था। उसको भी हमने पकड़ के चौकी में दे दिया था। और कभी इस तरह की वारदातें नहीं हुई। सारे सुख शांति है जी। ये जो यहाँ से ये काट दिया गया है जाल को, क्या लगता है किस चीज से काटा गया? कोई अंदाजा है? देखो, इस अंदाजे का तो क्या कटर वगैरह ले रखा होगा जी उन्होंने। और यहाँ देखते तो हम उनको यहीं पकड़ लेते जी, कोशिश करते हम। तो रात को 2-2:30 बजे थे, सारे चैन की नींद सो रहे थे जी। किससे काटा है? सिक्योरिटी गार्ड को चोट मारी गई है और जहाँ तक बताया जा रहा है सिक्योरिटी गार्ड ने कहीं ना कहीं उन लोगों को देख लिया था। तो सिक्योरिटी गार्ड की अगर मैं बात करूँ, लगभग कितने समय से वो यहाँ पर काम पर थे? सिक्योरिटी गार्ड हमारे पास 2 साल से काम पे हैं। और हमारी यहाँ पे 11 नंबर कोठी से लेके स्टार्ट होती है और 22 नंबर तक एंड हो। ये जाल यहाँ से कटिंग करके इस जंगलों का, ये ज़मीन किसकी है, हुड्डा की है या कमेटी की, हमें नहीं पता इसका, लेकिन इसमें इतनी कीकरें और जंगल है और इसके अंदर सारे अवैध काम होते हैं। सब नशा बिकता है और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इस जाल को काट के, ये 8 आदमी थे। 8 आदमी में से एक आदमी के पास काले रंग का बैग था जो उनको लीड करा था 7 आदमियों को। ये लोग सारे इस यहाँ से निकल के सामने, ये 19 नंबर प्लॉट है, इसके सामने इकट्ठे हुए हैं। यहाँ से आस्ते आस्ते करके ये जो है ना आगे की साइड 22 नंबर खाली प्लाट पड़ा है, उसके अंदर सब 8 आदमी चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हमारा चौकीदार उससे पहले राउंड लेके गया था और वो सामने गेट पे पानी पी रहा था, तो उसकी नज़र पड़ी कि यहाँ पे कोई आदमी है, तो टॉर्च लेके आया और वो प्लाट में उनके पीछे पीछे टॉर्च मारी। तो उन लोगों ने चौकीदार को जो है ना ईंट उठा के उसके पीछे पीछे भाग लिया और उसके मत्थे पे ईंट मारी। आपने बताया कि एक ब्लैक कलर का बैग उनके साथ था। आपको क्या लगता है, क्या किसी तरह के हथियार उसके अंदर? बिल्कुल हो सकते हैं। ये कोई चोरी का मामला नहीं था, ये तो डकैती का मामला था। अगर वो 8 आदमी इन 11 कोठियों के अंदर किसी भी कोठी के अंदर घुस जाते तो जान का और माल का दोनों को 100% नुकसान करके जाते। आपका क्या मानना है, क्या सच में नुकसान हो सकता था? हाँ, जरूर हो सकता है। उसमें रोड भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था बैग में। तो उसका तो आप श्योर नहीं बोल सकते। डकैती करने के लिए आए थे आप, इससे कितना वाकिफ है? हाँ, और किस कारण आएंगे ये बताओ आप। रात को उठने के बाद सर्चिंग करके आए हैं सारे 5-7 हमारे छोटे भाई, सारे आगे तक देख के आए हैं। पर आगे वो कहाँ गायब हो गए पता नहीं लगा। जैसे ही चौकीदार के जगाने के बाद उन्होंने, ये तो उनकी चौकीदार की हिम्मत रही कि जिसने ईंट
की चोट खाने के बाद भी हमारी कोठी की जो है ना 2-3 घरों की जो है ना उन्होंने बेल ऑन कर दी, जिससे कोठी वाले बाहर आ गए। वो इसलिए भागे, नहीं तो उन्होंने वारदात करनी थी। अगर वो बेल नहीं बजाता तो कोठी वालों को पता नहीं लगता और उन्होंने वारदात पूरी करनी थी। एक बार सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए जो इस वक्त ऊपर लाइव नजर आ रही है। शायद आपको तस्वीर जो है ना साफ नजर आ रही होगी कि आखिरकार इसमें हुआ क्या है, कैसे वो चोर जो है यहाँ पर डकैती करने के लिए आते हैं। ये कहा जाए 7 से 8 लोग जो इस ग्रिल को काट कर अंदर घुसे हैं और बताया जा रहा है कि इसके बिल्कुल ठीक पीछे झाड़ी है जिसमें अवैध काम भी किए जाते हैं। अवैध पूरा जंगल है और इसको साफ नहीं किया जा रहा किसी भी डिपार्टमेंट के थ्रू। ये किसका है, इसको साफ करवाया जाए। और इसका बहुत ज़्यादा आप कैमरा को उधर लेंगे तो देखेंगे पूरा जंगल है इसके अंदर, और उसके अंदर सारे गलत काम होते हैं। और आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम थोड़ा सा सरकार को, हमारे प्रशासन को ये भी जगाना चाह रही, जंगल की सफाई का कार्य किया जाए। हमारे सामने जो झुग्गियाँ हैं जिसमें ये बहुत ही बिहार से और से आए हुए क्रिमिनल जो यहाँ के झुग्गियों का सहारा लेके रुक जाते हैं, इन झुग्गियों को भी साफ करने का कार्य किया जाए। आप मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये गुहार लगाना चाह रहे हैं। हमने स्टेट ऑफिसर को, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा को, नगर निगम प्रशासन में बार बार गुहार लगाने के बाद भी प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ना जंगल की सफाई की जा रही है, ना ही हमारे घरों के सामने जो झुग्गियाँ उनको हटाया जा रहा है। इसलिए मीडिया बंधुओं के माध्यम से हम ये बात कहना चाह रहे हैं, इन झुग्गियों को हटाया जाए और हमारी सुरक्षा, रात को नींद से सोने दिया जाए। सीधी बात तो ये है कि एक दुर्घटना होते होते टल गई। वो जो पीछे आपको अभी नजर आया वहाँ पे ग्रिल जो है काट कर यहाँ से कुछ लोग 7 से 8 लोग अंदर आते हैं। इसके बाद जो है सिक्योरिटी गार्ड को पूरी तरीके से चोट मारी जाती है। उस चोट मारने के बाद वो पूरी कोशिश में जो है भागते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, इतनी तेज भागते हैं क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड जो है 2 से 3 घरों की बेल बजा देता है और जितने भी लोग हैं 2:30 से 3 बजे के बीच में बाहर आते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर डर कर जो है वो यहाँ से भागता है। और एक बार वहाँ राहुल जल्दी से जाकर दिखा दो कि एग्जैक्टली वो जगह है कौन सी। उधर बताया जा रहा है कि शायद वो जो है सरकारी एरिया है, पीडब्ल्यूडी का एरिया है, जहाँ पर कूद कर 7-8 लोग जो है यहाँ से कल रात को भागते हुए नजर आए, जैसा कि सीसीटीवी फुटेज में जो है कैद हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल यहाँ से जो है छलांग लगाई गई होगी क्योंकि आप देख सकते हैं इस तरफ की काफ़ी लोग जो है उस घर से निकल आए होंगे क्योंकि ये सारे घर इसी तरफ, इस वक्त आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में कि सारे घर इस तरफ है और इस तरफ जो है कूदने का बहुत ही आसान तरीका है। आसानी से कोई भी व्यक्ति जो है यहाँ से कूद सकता है। ये कहा जाए जिसको शायद थोड़ी सी परेशानी हो ना कूदने में, वो शायद इसका सहारा भी ले सकता है और यहाँ से आराम से तसल्ली से कूद सकता है क्योंकि कुछ ज़्यादा बड़ा एरिया है नहीं, इसके बीच में ज़्यादा गैप है नहीं कि जो है ज़्यादा मुश्किल होगा कूदना। मेरे हिसाब से ज़्यादा मुश्किल तो है नहीं क्योंकि कुछ भी कूदना, यहाँ से बच्चा भी कूद जाएगा जी, यहाँ से कोई भी कूद जाएगा। और वो तो अगर उनको आप 8 फुट की दीवार पे से भी कहते हैं, आप सीसीटीवी देखोगे वो 10 फुट की दीवार को भी कुछ नहीं समझते, इस तरह के बच्चे हैं जी। ये तो ट्रेनिंग भी होती है मैम इनकी पहले, जब रैकिंग करते हैं तो ट्रेनिंग भी तो देते हैं इन चीज़ों की कि इतनी दीवार है, इतनी फुट के यहाँ से इतनी जंप लगानी है। तो किसी तरह की एफआईआर अभी तक दर्ज की गई है या फिर अभी करवानी रहती है? ऐसा हमने पुलिस को सूचित कर दिया, SHO साहब मौके पे आ गए थे। अब जो भी कार्रवाई करनी है SHO साहब ने, पुलिस प्रशासन करेगा जी। किसी तरह का आश्वासन दिया गया? आश्वासन दिया गया है कि बोले हम देख रहे हैं सीसीटीवी फुटेज को, और महात्मा गांधी में और इधर 2-4 कैमरे हैं, उन सारों में सर्चिंग करने के बाद वो देखो कर रहे हैं, जो भी कार्रवाई पुलिस करती है प्रशासन कर रहा है अपनी कार्रवाई। सर, आपको उम्मीद है क्या सच में इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी? हाँ, उम्मीद तो है ही, कार्रवाई की जाए। नहीं तो टोटल नुकसान होता है, नहीं बहुत ज़्यादा नुकसान होता। जो हमने उनके जो बंदे देखे हैं उनका जो तरीका है, वो अगर किसी कोठी में जाते तो 100% जो है ना माल का और जान का दोनों का, ये नहीं कि माल ले जाते, बंदे भी मारते। क्योंकि हथियार बताए। हाँ, हथियार बैग उनके साथ, ब्लैक बैग है, सीसीटीवी अंदर ब्लैक कलर का बैग है इतना बड़ा। एक आदमी जो उनको कर रहा है पूरे उसके अंदर था। सर, आपको क्या लगता है क्या इस गली में जितने भी घर है क्या वो सेफ है? अब कोई सेफ नहीं है, तो सामने जंगल है, जंगल में कोई भी आ सकता है, तो क्या सेफ है? कोई सेफ नहीं है। एक यहाँ कॉलेज बना हुआ है, वो कॉलेज में रात को बैठते हैं, सारे गलत काम करते हैं, यहाँ से कोई आ सकता है आराम से, जंगल है सारा। ये जो सीए कॉलेज बताते हैं किसका है, कि किसने बनाया, कि ये सीए कॉलेज है, ये बिल्डिंग दिखाइएगा आप। ये जो सीए कॉलेज बना हुआ है इसको कम से कम 4-5 साल इसी तरह बिल्डिंग को खाली पड़ी हो गए, तो इसके अंदर कोई भी आके कुछ भी करे, उसके आसपास पूरा जंगल है। क्या कभी देखा है आपने कि यहाँ पर कोई आता है और गलत कार्य करते हुए? हाँ, बिल्कुल सारे गलत, जो सारे नशे, हर चीज गलत काम यहाँ पे होता है, क्योंकि पूरा फायदा आप उसका पूरा का पूरा मुआयना कर सकते हैं वहाँ के एरिया का। तो उससे पहले आपने कभी आवाज उठाई क्या सर? नहीं, आवाज नहीं उठाई। कंप्लेंट मैं 10 बार कर चुका हूँ। स्टेट ऑफिसर
अब जो नए स्टेट ऑफिसर आए हैं इनको भी कह चुका हूँ। स्टेट ऑफिसर ने ये कहा था मैं इनको कहाँ बैठाऊँ। स्टेट ऑफिसर ने मैं खुद 10 बार कंप्लेंट कर चुका हूँ। और यहाँ जेई है जो चंद्रमोहन जेई है, मैं उसको पर्सनली 20 बार टेलीफोन के माध्यम से, और मेरे पास सभी नंबर लगे हुए हैं सबको। झुग्गियों वालों को आते हैं एक बार कह जाते हैं, हटाने की मंशा ही नहीं है उनकी। दूसरी नंबर गली स्ट्रीट लाइटों का मुद्दा है, स्ट्रीट लाइटें बंद रहती हैं। मैं स्ट्रीट लाइट की 10 दिन से कंप्लेंट कर रहा हूँ, 10 दिन से स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। 10 दिन से लगातार जो स्ट्रीट लाइट चलाने बंद करने आता है, माँ भाई हमारी लाइटों को ठीक कर दो, बोला करेंगे जी जब समय होगा। जब स्ट्रीट लाइटों का और का ये बुरा हाल है तो चोर ही आएंगे, वहाँ डकैती होंगे, और वहाँ क्या होगा, अंधेरगर्दी यही होगी। इस हमारी राज्य में तो यही हो रहा है जी, मेरे गली में, मेरे सेक्टर में और मेरे शहर में, जहाँ झुग्गियाँ हैं, जहाँ गुंडे तत्व रहते हैं, मर्डरर हैं बिहार से और से यहाँ आके मर्डर कर करके यहाँ छुपे हुए हैं। रात को सब लोग सो जाते हैं और तभी इनकी ये रात में निकलते हैं, चोरी करते हैं। बीच में जो है ना कच्चादारी का बहुत नाम चला था, आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कहीं वो कच्चादारी गिरोह वापस आ गया है? देखिए वो सारे जो थे कच्चा और बनियान में ही थे, 8 के 8 लोग हैं जी। और आप सीसीटीवी में देखेंगे तो उनके इरादे अच्छे नहीं थे जी। उनके इरादे चोरी करने के, और कहीं भी किसी भी घर में जाते, वो मैं कहता हूँ किसी भी घर में जाते, किसी घर में अगर 50-40 मलंग तो रहते हैं तो बात नहीं आ रही है। नहीं 2-4 ने तो किसी ने कौन छोड़ना जी, मैं गारंटी की बात ले जी, किसी को भी नहीं छोड़ते। 11 नंबर से लेके 22 नंबर 11 नंबर से लेके 22 नंबर में पूरे होता ही होता। अगर हमारा चौकीदार जगह नहीं होता तो ये हादसा होना ही होना था 100%। किसी भी कोठी के अंदर 11 नंबर से लेके 21 नंबर तक कोठी आगे बंद है, तो किसी न किसी कोठी के अंदर वारदात होती, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हर घर में 2 आदमी होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे, 8 लोगों के आगे हथियार बंद आ जाए। किसी बॉयज़ पीजी में भी चले जाते तो हो सकता है बॉयज़ पीजी में भी वो सारे बॉयज़ को चोट मार देते, ऐसे लड़के थे जी वो। फिलहाल ना ये नजर आ रही है कि जो यहाँ पर डकैती करने के लिए आए तो थे, लेकिन शायद सिक्योरिटी गार्ड की वजह से, या ये कहा जाए कि सिक्योरिटी गार्ड के बेल बजाने की वजह से जब 2-2:30 बजे सभी लोग बाहर आ जाते हैं तो वो डर के यहाँ से भाग जाते हैं, और एक जो बड़ी दुर्घटना होने वाली थी वो दुर्घटना होने से बची। शायद बात करें तो लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर जान का नहीं, सिर्फ माल का नहीं, बल्कि सब चीज़ का जो है खतरा था। कब क्या कर देते कोई भरोसा इनका था नहीं। और इस वक्त बता देती हूँ, और सेक्टर 13 के पार्ट 2 में मौजूद है, और 11 नंबर से लेके 22 नंबर तक के घर यहाँ पर मौजूद हैं, और कहा जा रहा है कि पूरे ही घर जो है खतरे के अंदर थे। लेकिन फिलहाल खतरा टल चुका है, आगे क्या होने वाला है इसका कुछ पता नहीं, क्योंकि दोबारा भी आ सकते हैं, अभी तक पकड़े गए नहीं है। मैं चैनल न्यूज़ के साथ लाइव तस्वीरें मैं आपको लगातार देती रहूँगी।